In this example, three capacitors of capacitances 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. Part A में बोल रहा है what is the total capacitance of the combination. Part B में बोल रहा है determine the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply. देखिए यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल हम लोग कैपेसिटर्स की लेंगे वहां पे मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जो कंसेप्ट उसके रिलेटेड होगा वहीं पे वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा क्वेश्चन, वहां से उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वहीं पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बोल रहा है 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास और पैरेलल में कनेक्ट किए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता किस तरह से हमारे पास, मान लीजिए ये एक कैपेसिटर्स आ गया हमारे पास, ये दूसरा कैपेसिटर्स आ गया हमारे पास और ये तीसरा कैपेसिटर्स आ गया। ये 3 कैपेसिटर्स हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर्स की हर एक कैपेसिटर्स की एक प्लेट को एक पॉइंट पे ले आओ। इन तीनों देखो, ये प्लेट प्लेट मतलब फर्स्ट प्लेट जो तीनों की मैंने एक पॉइंट पे ले आया मैं ऐसे, और इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने नाम दे दिया जी ए, और दूसरी साइड की प्लेट एक पॉइंट पे ले आओ अलग से, और इसको मान लीजिए मैंने नाम दे दिया जी बी। तो ये आपके पास आ गया कॉम्बिनेशन। इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल। और यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू इसका मान लीजिए 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और ये 4 पिकोफैरेड, ये आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है इन 3 कैपेसिटर्स की। अब पहला तो आपको बोल रहा है कि कैपेसिटेंस की क्या निकालो, इन तीनों कैपेसिटर्स की क्या निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बोलो तो टोटल कैपेसिटेंस। तो हमें पता है पार्ट ए में अगर हम लिखें, ये जो कॉम्बिनेशन है मतलब in case of parallel combination, in case of parallel combination में C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी कैपेसिटेंस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो C1 आपके पास मान लीजिए 2, C2 है 3 और C3 है आपके पास 4। तो बच्चे C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास 4 और 3 7 और 2 9 पिको फैरेड। ये आपके पास आ गया जी एक आंसर। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। देखिए यहीं पे इसी डायग्राम को आगे हम करेंगे, तो यहां पे ध्यान दें आप लोग। देखें जी शाबाश, पार्ट बी में हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। तो पहले तो सी इक्विवेलेंट हमने निकाला, सी इक्विवेलेंट आपके पास किसके बराबर आ रहा है, 9 पिको फैरेड के बराबर आ रहा है इन तीनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये बोल रहा है इसको इसने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ, और उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 100 वोल्ट। वो कितना है, 100 वोल्ट। ये बच्चे यहाँ 100 ले लेंगे हम लोग और यहाँ कितना होगा 0, क्योंकि ये डिफरेंस है। ये कितना है बच्चे, डिफरेंस है। तो 100 वोल्ट आपने यहाँ पे क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दीजिए। अब अगर आप लोग ध्यान दें, ये 3 जो प्लेट्स दिख रही हैं आपको, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड, देखो ये एक ही वायर है यहाँ से, और यहाँ से एक ही वायर है, एक ही वायर है। तो अगर यहाँ 100 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 100, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा, 0। अब अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं दिख रही है, तो इस पॉइंट के क्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, 0, इसके क्रॉस 0, इसके क्रॉस 0, और इधर होगा V, इधर होगा V, इधर होगा V। ये आपके पास आ गया जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स क्या होगा, सेम। और हमें ऑलरेडी पता भी है कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक कैपेसिटर्स के अक्रॉस, वो क्या रहता है आपके पास, सेम रहता है। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, चार्ज। अब जैसे बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो मान लीजिए बैटरी ने यहाँ इस साइड क्या पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया, मान लीजिए क्यू चार्ज बैटरी क्या कर रही है, सप्लाई। अब चार्ज सप्लाई कर रही है, मगर यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे आ गया जंक्शन आपके पास, ये क्या आ गया, जंक्शन। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है, जितना क्यू चार्ज यहाँ से निकलेगा यही बटेगा। मान लीजिए यहाँ Q1 जा रहा है, यहाँ Q2 जा रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, Q3। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो टोटल चार्ज होगा Q किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहाँ से दोबारा से आपके पास कितना आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से Q आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, आपको ये
Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कैपेसिटर्स के केस में कि चार्ज किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। अभी लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये जो V होता है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो प्लेट्स के क्रॉस, और C क्या होती है, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे Q ये आपके पास फॉर्मूला है, तो हर एक प्लेट का आपको चार्ज पता है और हर एक प्लेट के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, जैसे इसके पार्ट बी में इसने क्या बोला हुआ है हमें, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, आपको बताना है चार्ज हर एक कैपेसिटर्स के क्रॉस। और हमें पता है कि पैरेलल के केस में, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। आप दिख भी रहा है आपको कितना है, v माइनस जीरो, v माइनस जीरो। तो यहां से अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालता हूं, Q1 इक्वल टू, Q1 होगा आपके पास C1 और v, क्योंकि v माइनस जीरो को आप v लिख सकते हो, डिफरेंस है। तो यहां से ये Q1 की वैल्यू आ गई बच्चे आपके पास, C की वैल्यू आपके पास 2 है ना, 2 है, और आपके पास v की वैल्यू कितनी है, 100। तो ये कितना आ जाएगा, Q आपके पास आ जाएगा 200 पिको फैरेड। ये एक आंसर आ गया आपके पास। दूसरा Q2 आपके पास आ गया, Q2 किसके बराबर आ गया आपके पास, C2V, V सबका सेम है, C2 की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपके पास आ गया 300 पिको फैरेड। ये एक और आंसर आ गया आपके पास। और इसी तरह Q3 भी हमारे पास कितना जाएगा, C3V, C3 की वैल्यू है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 400 पिको फैरेड। ये आपके पास आंसर आ गए जी तीनों। तो कैपेसिटर्स ये लगाए हुए हैं जो पैरेलल, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है, टोटल चार्ज देखो कितना हो जाएगा, 200 और 300 कितना हो गया, 500 और 400, 900 टोटल चार्ज होगा आपके पास। कितना होगा, 900 टोटल चार्ज। अगर हम यहाँ चेक करें तो देखें ये आता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी इक्वलेंट लेना पड़ेगा। C कितना है आपके पास यहाँ पे, 9 इक्वलेंट अभी आपने निकाला, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टोटल, 100। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना आ रहा है आपके पास, 900 पिको फैरेड। तो यहाँ से आपके पास ये इसका आंसर आ गए। ए पार्ट का आपके पास 900 है, सॉरी 9 पिको फैरेड है, और बी पार्ट में आपके पास ये आ गए बच्चे आंसर।